क्वेश्चन है एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विद एग्जांपल्स. Once you are clear with this part, the next part of the question is explain redox reactions. समझते हैं बिल्कुल सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में. तो देखो, ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होता है उसमें या तो हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं या तो हम हाइड्रोजन रिमूव करते हैं या तो सब्सटेंस लूजेस इलेक्ट्रॉन्स. तीन डेफिनेशंस है ऑक्सीडेशन के. क्या क्या? वापस से मैं बता रहा हूं. ऑक्सीडेशन मतलब या तो आप ऑक्सीजन ऐड करो, प्लस O2 लिख दिया मैं, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन रिएक्ट करा दो, ऐड कर दो तो प्लस O2, या तो फिर आप हाइड्रोजन रिमूव करो, किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन है उसको हटा दो, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो मैं रिमूवल को माइनस से दिखाऊंगा, हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मतलब एक एटम अगर अपने अंदर की इलेक्ट्रॉन्स लूज कर जा रहा है बाहर, तो उसे भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब इसको याद कैसे रखोगे? LEO. देखो ये तो समझ में आ जाता है, ये तो ज्यादातर बच्चों को याद रहता है. ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. बट मेन जो याद रखने में दिक्कत आती है वो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इस चीज को याद रखने के लिए लियो याद रखो, LEO, लियो, लैन को बोलते हैं, ठीक है, लियो. तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. याद रहेगा, LEO, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. ये तीन डेफिनेशंस है ऑक्सीडेशन के, ठीक है. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा मैं और एक्सप्लेन कर दूं. जैसे कि हमने जो केमिकल कंपाउंड फॉर्मेशन वाला जो चैप्टर किया था, इनफैक्ट आपने क्लास 9 में किया भी है, वैलेंसी कैसे डिसाइड करते थे हम. अगर आपको वैलेंसी नहीं पता है तो ये वाला वीडियो जरूर देख लो इसी प्लेलिस्ट में, हाउ टू फाइंड द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला फॉर करेक्ट बैलेंसिंग. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. थोड़ा लंबा है वीडियो, लेकिन क्लास 9 का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड चैप्टर 4 का आधा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का आधा, पूरा रिवाइज हुआ एक सिंगल वीडियो में. पूरा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना है, किस केमिकल का क्या फॉर्मूला है, कहां से आया, वैलेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे रिलेटेड रहता है, सब कुछ है इस वीडियो में, ठीक है. तो ये वीडियो जरूर देख लेना, इसी प्लेलिस्ट में है. तो अगर आपने ऑलरेडी ये वीडियो देखा हुआ है तो आपको पता होगा कि सोडियम या मैग्नीशियम या फिर एल्यूमिनियम जैसे जो भी मेटल्स होते हैं, उनके पास या तो 1 या तो 2 या तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आई होप आपको पता है, नहीं पता है तो वीडियो देख लो. ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है. आप 10th में हो, यू कैन नॉट जस्ट फॉरगेट 9th का कॉन्सेप्ट लेके चलना होगा, ठीक है. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या फिर 3 होते हैं मेटल्स के पास. एंड मेटल्स ऑलवेज प्रेफर टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स या फिर लूज इलेक्ट्रॉन्स, डोनेट या फिर लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस. डोनेट इलेक्ट्रॉन करके क्या बन जाते हैं मेटल्स? मेटल्स बन जाते हैं पॉजिटिव आयंस. पॉजिटिव आयंस को क्या बोलते हैं? कैटायंस. ये सारा कुछ उस वीडियो में बताया मैंने, ठीक है. मेटल्स डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस व्हिच आर कॉल्ड कैटायंस. तो सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? लूजिंग इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? मैंने अभी बताया आपको, लूजिंग इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं. अभी मैंने बताया था ना, LEO. LEO का मतलब क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. यार कॉपी में नोट्स बनाते रहो, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है. आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना. चलो, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं. तो सारे के सारे मेटल्स
जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं वो सारे क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपको छोटा सा एग्जाम्पल याद दिला दूं, सोडियम। सोडियम का क्या होता है, 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो वीडियो देखोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये तो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फर्स्ट शेल में सेकंड शेल में, ये तो नहीं निकलेंगे, इनको न्यूक्लियस ने खींच के रखा है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट शेल में रहता है और ये सबसे लूजली घूमता रहता है एटम के अंदर। ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है सोडियम, तो फिर वो सोडियम का पॉजिटिव आयन बन जाता है, सोडियम कैटायन बन जाता है। तो इस इक्वेशन को मैं किस तरह से दिखाऊंगा, देखो यहां पे दिया हुआ है, सोडियम एटम जिसमें कि 281 है गिव्स सोडियम कैटायन और एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो +1 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन हवा में छोड़ दिया, प्रोडक्ट आया समझ में। सोडियम यहाँ पे 281 है, यहाँ पे क्या हो गया, जो बाहर वाला 1 था, जो ये वाला 1 था, इसको छोड़ दिया सोडियम ने। तो अब उसका चार्ज कैसे क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो +1 चार्ज होगा, तो Na प्लस जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया उसका भी तो हिसाब दिखाना पड़ेगा ना आपको रिएक्शन में, तो +1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया देखो सोडियम के कैटायन बनने की कहानी। ठीक है, सिमिलरली मैग्नीशियम के पास 282 रहता है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो मैग्नीशियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम एटम आपने लिया एटम, उस एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो उस पर कितना चार्ज डेवलप करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो +2 चार्ज डेवलप कर जाएगा मैग्नीशियम एटम पे। और जब एटम पे कोई चार्ज डेवलप कर जाता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, आयंस बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया तो कैटायंस बोलते हैं, कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयंस। तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, अपने अंदर +2 चार्ज डेवलप कर लिया, तो उस रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे, Mg gives Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हवा में छोड़ दिया 2 इलेक्ट्रॉन। आ रहा है समझ में। कॉपर का भी सेम कहानी, Cu gives Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कॉपर के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, जो आउटर मोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स थे उनको छोड़ दिया कॉपर ने और खुद के अंदर 2+ चार्ज डेवलप कर लिया, तो कॉपर कैटायन बन गया और 2 इलेक्ट्रॉन हवा में। आ रहा है समझ में। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का होता है 283, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम का होता है 283, तो एल्यूमिनियम बाहर के 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, हवा में छोड़ देगा। तो एल्यूमिनियम में कितना चार्ज डेवलप होगा, Al3+ हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो 3+ चार्ज डेवलप हुआ, और 3 इलेक्ट्रॉन का भी हिसाब दिखाना है, तो वो कहाँ गया, हवा में गया, 3 इलेक्ट्रॉन। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स हो गए, ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल्स हो गए। आया समझ में। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरे जो डेफिनेशंस पर है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो भी इधर दिखाया हुआ है मैंने। देखो 2Mg + O2 gives 2MgO। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैग्नीशियम रिबन, ये क्या है, मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, Mg। मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, ये वाइट कलर का होता है, वाइट कलर का ऐश जो मिलता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है, प्लस हीट मिलता है, और इसमें वाइट कलर का फ्लेम बनता है। क्या फ्लेम बनता है, वाइट फ्लेम। मैं अलग से इसको थोड़ा बड़ा करके लिख दे रहा हूं ताकि आप नोट डाउन कर सको, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को, ये रिबन के फॉर्म में होता है, ऐसे पतला स्ट्रिप्स जैसा होता है, ठीक है, उसको काटो, टोंग से पकड़ो, हाथ से मत पकड़ो, हाथ जल जाएगा, इतना जोर से आग लगेगा। मैग्नीशियम का रिबन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ऐसे होता है मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, पतला सा रिबन, इसमें से काट के थोड़ा सा छोटा सा पार्ट चाहिए आपको। अब ये देखो, यहाँ पे देखो, टोंग से मैग्नीशियम रिबन को पकड़े हो, हाथ से मत पकड़ना, जल जाएगा।
और आग के ऊपर रखे तो मैग्नीशियम जलने लगता है, ठीक है। और देखो व्हाइट कलर का डैzzling व्हाइट फ्लेम होता है, और इसका जो ऐश बनता है वो भी व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये आपके बुक में भी है, ठीक। तो मैग्नीशियम प्लस O2, बर्निंग मतलब क्या, O2 मैंने बोला, कंबशन मतलब O2, मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। फॉर्मूला कैसे आया, फॉर्मूला वाला वीडियो देखो। अब बैलेंस करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि देखो यहाँ पे तो ऑक्सीजन 2 है, इधर एक ही है, तो बैलेंस कैसे होगा, बैलेंसिंग वाला वीडियो देख लेना आप। तो उसमें क्या हो जाएगा, 2mg प्लस O2 गिव्स 2mgO। ये व्हाइट कलर का ऐश होता है, और यहाँ पे काफी ज्यादा हीट निकलता है, आपने देखा व्हाइट कलर का फ्लेम होता है, व्हाइट फ्लेम, dazzling फ्लेम, व्हाइट dazzling फ्लेम। एंड मैग्नीशियम को थोड़ा आपको साफ करना पड़ता है, जलाने से पहले उसका रिबन को थोड़ा साफ करना पड़ता है सैंड पेपर से। सैंड पेपर तो पता ही होगा क्या होता है, खुरदुरा सा होता है, उससे थोड़ा साफ कर लो। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर अगर पहले से ही मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर, ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में है, आपने एटमॉस्फेयर में हवा में रख दिया, ऑक्सीजन रिएक्ट कर गया लेकिन जला नहीं, तो ऑलरेडी एक पतला सा मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर होता है। मान लो ये आपका रिबन है, इसके ऊपर एक पतला सा मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर होगा। तो इस लेयर के कारण आपका मैग्नीशियम रिबन, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर है, ठीक है। तो इस लेयर के कारण आपका मैग्नीशियम ठीक से जलेगा नहीं, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट से पहले इसको अच्छे से क्लीन करना पड़ता है ताकि ये लेयर हट जाए, और उसके बाद एक्सपेरिमेंट करो, एकदम व्हाइट डैzzling फ्लेम आएगा। आया समझ में। तो ऑक्सीडेशन, और भी ऑक्सीडेशन के बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, पेपर को आपने लेके जला दिया, लकड़ी को जला दिया, आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल्स होते हैं। आयरन को आप ऑक्सीडाइज कर देते हो, ये बहुत स्लो ऑक्सीडेशन होता है क्योंकि आयरन बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, रिएक्टिविटी सीरीज में बीचों बीच कहीं पे आता है। तो इसको अगर आप बैलेंस करोगे तो 4Fe प्लस, सॉरी यहाँ पे O2 होगा, तो 4Fe प्लस 3O2 गिव्स 2Fe2O3। देखो 4 आयरन हो गए एंड 6 ऑक्सीजन हो गया। ये रस्टिंग का रिएक्शन है, हालांकि इसमें हल्का सा वाटर भी रखता है, रस्टिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, बट हाँ आयरन को ऑक्सीडाइज करने का ये रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, हाँ ये रेडिश ब्राउन कलर का, जंग, जंग का क्या रंग होता है, रेडिश ब्राउन ही होता है ना, रेडिश ब्राउन। कलर्स लिखते रहो, नोट्स बनाते रहो, रिएक्शंस लिखते रहो, बैलेंसिंग करते रहो, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आयरन का ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो भी ऑक्सीडेशन होता है ना। तो H2S प्लस Cl2 गिव्स, क्या देगा ये, HCl बना देगा। देखो आप इसमें से हाइड्रोजन हटा दोगे और हटा के इसके साथ जोड़ दोगे तो क्या बना देगा ये, HCl प्लस सल्फर एटम। आ रहा है समझ में। अब थोड़ा सा बैलेंस कर दो इसको, तो बैलेंस करने से क्या हो जाएगा, H2S और Cl2, तो 2HCl बना यहाँ पे, और S आपका अलग से बाहर रह गया, सल्फर एटम। तो क्या हुआ बेसिकली, देखो आप अगर ध्यान से देखोगे, हाइड्रोजन सल्फाइड, इस गैस को हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है रॉटन एग स्मेल, ठीक है। और क्लोरीन का पंजेंट स्मेल, सल्फर होता है येलो कलर का, प्योर जो सल्फर होता है, ठीक है। और HCl तो गैस बन के निकल जाता है। तो H2S प्लस Cl2, देखो इसमें क्या हुआ, इसमें से हाइड्रोजन निकल गया है ना, तो तभी तो सल्फर बचा सिर्फ, और हाइड्रोजन निकल के जाके ऐड हो गया क्लोरीन के साथ, ठीक है। तो ये एक
ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक, आगे देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन का, ये नोट्स लिख लो। ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा होता है। इसमें या तो आप ऑक्सीजन को रिमूव करते हो, तो मैं रिमूवल के लिए माइनस साइन लगा रहा हूं, या तो फिर आप हाइड्रोजन को ऐड करते हो, या तो फिर आप गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हो, GER, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। आया समझ में? ठीक है, तो देखो इसमें जस्ट उल्टा हो गया। अब इसके भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। पहले तो मैं GER, जर्मनी, देखो जर्मनी, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एग्जाम्पल बता देता हूं। जैसे कि हमने देखा मेटल्स में वो इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायंस बना देते हैं, क्योंकि मेटल्स के पास 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। वैसे ही नॉन मेटल्स के पास 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 8 भी होते हैं, लेकिन 8 तो खैर इनर्ट गैस ही हो गए, तो 8 को छोड़ दो। 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स ये नॉन मेटल्स के पास होते हैं। ठीक है, 4 और 8 ही होते हैं, बट अभी फिलहाल हम लोग उसको नहीं लेंगे, वो थोड़े डिफरेंट टाइप के नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल वो नहीं लेंगे हम, अभी 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स वाले लेते हैं। अब ये क्या करते हैं, इनके लिए 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से ज्यादा आसान होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लो। अगर ये सब बातें समझ में नहीं आ रही है तो हाउ टू फॉर्म द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला वाला वीडियो देखो, पूरा 9th का 1.5 चैप्टर का रिवीजन है, देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स वाले नॉन मेटल्स के लिए इजियर ऑप्शन रहता है कि 3 इलेक्ट्रॉन ले ले और 8 बना दे, ऑक्टेट लॉ। आउटर मोस्ट शेल में देखो सारे एटम्स 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं, लाइफ सेट हो जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट शेल में है, तो 5 वाले को कितना, 3 लेना पड़ेगा तभी 8 होगा। 6 वाले को कितना, 2 लेना पड़ेगा तभी 8 होगा। 7 वाले को कितना, 1 लेना पड़ेगा तभी 8 होगा। आ रहा है समझ में? तो ये सारे नॉन मेटल के जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन करने से कितना चार्ज होगा। मान लो कोई 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, बाहर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही घूम रहे हैं, ऐसे ही रैंडम। एटम है, एटम को स्टेबल होना है, कितना, 3 इलेक्ट्रॉन लेके बाहर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ये पकड़ा अंदर, ये पकड़ा अंदर, ये पकड़ा अंदर, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो उसके अंदर कितने चार्ज हुए, 3 माइनस हो गए चार्ज। ठीक है, तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 3 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन लेता तो 2 माइनस, 1 इलेक्ट्रॉन लेता तो 1 माइनस। ठीक है, इस तरह से उसका चार्ज नेगेटिव की तरफ हो जाता है। ऐसे आयंस को, जो नॉन मेटल जो ऐसे वाले आयंस बनाते हैं, नेगेटिव आयंस जो बनाते हैं, इनको बोला जाता है एनायंस। एनायंस, नेगेटिव आयंस को एनायंस बोला जाता है। ठीक है, जस्ट इसको याद रखने का छोटा सा एक तरीका मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस को, नॉन मेटल एटम न्यूट्रल होता है, बाहर से इलेक्ट्रॉन पकड़ा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया और खुद नेगेटिव आयन बन के बैठ गए, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन। इस प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा ट्रिक बता दूं जल्दी से। एनायंस नेगेटिव होते हैं, कैटायंस पॉजिटिव होते हैं, कैसे याद रखोगे। एनायंस 2 N है, देखो 2 N है, मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव में भी N होता है, और इसका ऑपोजिट होता है कैटायन। तो एनायन नेगेटिव है तो कैटायन क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ऐसे करके आप याद रख सकते। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि पहले तो मैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला एग्जांपल बता देता हूं आपको।
फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, क्लोरीन के पास होते हैं 287 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे 287, आउटर मोस्ट शेल हो गया ये। कितने चाहिए स्टेबल होने के लिए? 8 चाहिए। तो क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा बाहर से? उसके पास 7 ऑलरेडी है, 8 चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा क्लोरीन। एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्लोरीन क्या बन जाएगा? Cl1- बन जाएगा, -1 चार्ज आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये क्या हो गया? क्लोरीन रिड्यूस हो गया टू क्लोरीन एनायन। आया समझ में? सल्फर का देखते हैं। सल्फर का देखो, यहाँ पे भी एग्जांपल दिया हुआ है। सल्फर का होता है 286, आउटर मोस्ट शेल में चाहिए 8, उसके पास 6 है। कितने लेने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। तो सल्फर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स S। 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो कितना चार्ज? 2-। आ रहा है समझ में? यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन में लिखना भूल गया, लिख देता हूं जल्दी से। Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या बन गया? Cl1-। आ रहा है समझ में केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहा है? ऑक्सीजन का क्या होगा जल्दी से बताओ? ऑक्सीजन हो गया आपका, ऑक्सीजन का होता है 2,6, ठीक है, एटॉमिक नंबर 8 होता है। ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 6 है, इसके पास 8 चाहिए, तो कितना इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स O2-। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2- साइन हो जाएगा, ऑक्साइड आयन बोलते हैं इसको। तो ये हो गया ऑक्सीजन का रिडक्शन। ठीक है, एक और बता देता हूं, जैसे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का होता है 2,5, एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो कितना चाहिए? 8 चाहिए उसको। आउटर मोस्ट शेल में है कितने? 5 उसके पास। तो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा बाहर से? 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो N+3 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स क्या देगा? 3 इलेक्ट्रॉन लिया तो N3- आयन देगा। इसको बोलते हैं नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड, IDE। ठीक है, वो वाला वीडियो देखोगे तो आपको सारे आयंस याद रहेंगे। तो इस तरह से रिडक्शन के कई सारे मैंने एग्जांपल्स दे दिया, तो आपको समझ में आ गया। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, अब बाकी के भी मैं एग्जांपल्स दे देता हूं, जैसे कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का एग्जांपल दे देता हूं। क्लोरीन 2 प्लस हाइड्रोजन गिव्स 2HCl। क्लोरीन गैस को अगर आप हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करा रहे हो, क्या कर रहे हो? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हो। ठीक है, तो क्लोरीन गैस को आप अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करा रहे हो तो आपको क्या 2HCl मिलेगा। तो आपने क्या किया? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो आप क्या बोलेगा? क्लोरीन गैस हैज बीन रिड्यूस्ड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आया समझ में? ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि जिंक ऑक्साइड है मान लो आपके पास, उसको आप अगर कार्बन के साथ रिएक्ट कराओगे तो ऑक्सीजन जो है वो जिंक ऑक्साइड से निकल के कार्बन के साथ आके लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा? Zn प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। आ रहा है समझ में? तो देखो क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड से हमने ऑक्सीजन रिमूव कर लिया, तो क्या बोलेंगे हम? जिंक ऑक्साइड गॉट रिड्यूस्ड टू जिंक। आया समझ में? ठीक है, तो जल्दी से मैं दोनों रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का जो 3 पॉइंट्स लिखाया था वो लिख देता हूं। ये हो गया आपका रिडक्शन, -O2 प्लस H2 GeR, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। और ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन, इसी का जस्ट उल्टा, +O2 -H2 एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन LO। ये याद रखो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये तीन डेफिनेशंस है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन के। इतना आया समझ में? अब नेक्स्ट पार्ट है रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है।
रेडॉक्स होता है जब ये दोनों प्रोसेस एट द सेम टाइम पैरेलली चल रहे होते हैं एक ही रिएक्शन में। कुछ रिडक्शन हो रहा होता है और कुछ और ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वापस चलता हूं मैं लास्ट एग्जाम्पल में, जो जिंक ऑक्साइड को हमने रिड्यूस किया, ठीक है, उस एग्जाम्पल में वापस चलते हैं। यही था एग्जाम्पल, ZnO plus C gives Zn plus CO। अब इसमें देखो, ध्यान से देखो, इस चीज को अच्छे से समझो। जिंक ऑक्साइड से तो आपने ऑक्सीजन हटा लिया और उसको बना दिया जिंक। किसी और कलर से कर देता हूं मैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन था, तो रिडक्शन हो गया, लिख देते हैं रिडक्शन। अब ये ऑक्सीजन निकल के, पहले देखो कार्बन था, सिर्फ कार्बन था, बाद में ये ऑक्सीजन निकल के इस कार्बन के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। तो कार्बन के साथ क्या हो गया, कार्बन पहले C था, बस C था, उसके साथ ऑक्सीजन आके जुड़ गया और वो बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या हुआ यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, आ रहा है समझ में। तो रिडक्शन भी हुआ, ऑक्सीडेशन भी हुआ। ऑक्सीडेशन को हम पूरा पूरा नहीं लिखते, चलो ऑक्स लिख देते, ठीक है, ऑक्सीडेशन भी हुआ। अब ऐसे रिएक्शंस जिसमें देखो एक जगह से ऑक्सीजन निकल के दूसरे जगह में लग गया, एक का रिडक्शन हो गया, एक का ऑक्सीडेशन हो गया, ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों पैरेलली चल रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम, रेडॉक्स रिएक्शन। और भी बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं रेडॉक्स रिएक्शन। इतना आया समझ में, वेरी रिलेटेड टॉपिक्स, ठीक है। तो देखो रेडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन क्या हो गया, reactions in which reduction and oxidation takes place simultaneously मतलब parallelly at the same time, ठीक। एग्जाम्पल हो गया, देखो ये अगेन इंपॉर्टेंट, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो ऑक्सीजन यहां से निकलेगा और यहाँ पे लग जाएगा, तो कॉपर ऑक्साइड बन गया कॉपर। ये हो गया आपका क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो इसको आप लिखोगे रिडक्शन। और हाइड्रोजन पहले H2 था, बाद में H2O बन गया, ऑक्सीजन आके इधर लग गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ पे ये नीचे वाला रेड वाला जो दिख रहा है, यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन। तो ऊपर देखो रिडक्शन हो गया, नीचे ऑक्सीडेशन हो गया। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। याद रहेगा, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक इन कलर होता है, लिख लो। नेक्स्ट हो गया Fe3O4। Fe3O4 को मैग्नेटाइट भी बोलते हैं, मैग्नेटाइट, ठीक है। उसके साथ आपने H2 रिएक्ट कराया, 4H2, तो देखो ऑक्सीजन यहां से निकला और यहां जाके जुड़ गया, तो क्या हो जाएगा 3Fe एंड 4 ऑक्सीजन जाके यहां जुड़ा तो 4H2O। तो क्या हो गया, देखो ऊपर हुआ रिडक्शन एंड नीचे हुआ ऑक्सीडेशन, पैरेलली साइमल्टेनियसली एक साथ हो रहा है, एक जगह से निकल रहा ऑक्सीजन दूसरे जगह में जाके जुड़ जा रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी वही सेम जो रिएक्शन मैंने बताया, यहाँ से जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकला, कार्बन के साथ जाके जुड़ गया, ये रिएक्शन तो ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे भी देखो मैंगनीज डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकला और जाके जुड़ गया H के साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बन गया, H2O बन गया यहाँ पे देखो, एंड जो क्लोरीन था वो निकल के आके मैंगनीज के साथ जुड़ गया। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 प्लस 4HCl gives MnCl2 plus 2H2 plus Cl2 gas is released, ठीक है। तो ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल्स हो गए। ये सारे रिएक्शंस आपके एनसीईआरटी बुक में है। अब यहाँ पे समझने का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन रिड्यूस हो रहा है और कौन रिड्यूस कर रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है
और कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, समझते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन सप्लायर होता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो ऑक्सीजन को निकाल रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया आपका ऑक्सीजन टेकर, जो ऑक्सीजन को ले रहा है दूसरे से। आ रहा है समझ में? दूसरे को रिड्यूस कर दे रहा है। ठीक, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों हमेशा रिएक्टेंट के ही पार्ट होते हैं। आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कभी भी प्रोडक्ट साइड में नहीं मिलेगा, ये हमेशा रिएक्टेंट साइड में ही मिलेगा। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। आ रहा है समझ में? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन सप्लायर, जो ऑक्सीजन लाके दे रहा है रिएक्शन में। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा और डिटेल्स पढ़ते हैं। गिव्स ऑक्सीजन टू अनदर मॉलिक्यूल, ये तो मैंने बोला ही। या फिर ये हाइड्रोजन दूसरे से निकाल भी लेता है। हमने पढ़ा ना ऑक्सीडेशन के कई सारे डेफिनेशन थे, 3 डेफिनेशन थे। तो रिमूव्स हाइड्रोजन, तो आप इसको हाइड्रोजन टेकर भी बोल सकते हो। दूसरे के पास हाइड्रोजन है, जो एलिमेंट आया दूसरे का हाइड्रोजन निकाल के खुद ले लिया, तो हाइड्रोजन टेकर या एक्सेप्टर लिख लो। टेकर अजीब सा वर्ड है, टेकर कुछ होता नहीं है इंग्लिश में, मैं ऐसे ही बना दिया। ठीक है, तो हाइड्रोजन एक्सेप्टर लिख लो, ये ले लेता है हाइड्रोजन। यहां पे सिमिलरली आप देखो क्या हो गया, सप्लाईज हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन सप्लायर लिख दो इसको। नोट्स बनाते रहो यार, बिना नोट्स बनाए कोई मतलब नहीं। आप देख ही रहे हो इतना कुछ है। ठीक है, एक चैप्टर में, और ये सब बोर्ड के लेवल के क्वेश्चंस है, ये कोई बहुत हाई फाई कॉम्पिटेटिव के क्वेश्चंस नहीं है, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है। डेप्थ में समझने पड़ेगा आपको, अगर आप बोर्ड में भी अच्छा स्कोर करना चाहते हो, 90 प्लस लाना चाहते हो। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, या तो ऑक्सीजन ले लेगा या तो हाइड्रोजन सप्लाई करेगा, या तो गिव्स इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने पढ़ा रिडक्शन मतलब क्या, GER भी था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये इलेक्ट्रॉन लाके देता है। किसी को चाहिए क्या, चाहिए क्या इलेक्ट्रॉन, चाहिए ये ले। ठीक है, तो ये ले, जो इलेक्ट्रॉन दे दिए, क्या किए आप, अगले सब्सटेंस को रिड्यूस कर दिए इलेक्ट्रॉन देके। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन गिवर भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन गिवर की जगह डोनर लिख लो। ठीक है, जस्ट सर्चिंग फॉर गुड वर्ड्स। इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये ले भाई, चाहिए क्या, चाहिए क्या इलेक्ट्रॉन, ये ले भाई इलेक्ट्रॉन, तेरे को भी चाहिए, ये ले इलेक्ट्रॉन। सबको रिड्यूस कर दे रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सिमिलरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इलेक्ट्रॉन टेकर होता है। ए इलेक्ट्रॉन है क्या भाई, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ए है क्या, दे 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 भाई, इलेक्ट्रॉन है क्या, दे दे मेरे को इलेक्ट्रॉन, सबसे इलेक्ट्रॉन ले लूंगा मैं। तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन टेकर्स, या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स लिख लो। मैं चलो एक्सेप्टर लिख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा वर्ड अगर यूज कर लेंगे तो क्या ही बुराई है। ये होते इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। ठीक है, इतना समझ में आया? अब वन लास्ट पॉइंट छोटा सा, बस उसके बाद ये वीडियो खत्म। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबको ऑक्सीजन दे रहा है, सप्लायर, ये लो भाई ऑक्सीजन, ये लो ऑक्सीजन, ये लो ऑक्सीजन। तो खुद क्या हो रहा है, आपके पास ऑक्सीजन है, आपने ऑक्सीजन लेके, अपना ऑक्सीजन, आपके पास जो ऑक्सीजन था वो लेके किसी और को दे दिया, तो आपके पास से तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया ना। आपके पास जो ऑक्सीजन था वो किसी और को आपने दे दिया, ये ले तू रख। तो आपके पास से क्या हुआ, ऑक्सीजन तो रिमूव हो गया आपके अंदर से। तो आपके साथ क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस हो जाता है, इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड।
एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन टेकर है, दूसरों से ऑक्सीजन ले रहा है। ए भाई ऑक्सीजन है क्या, ए ऑक्सीजन है, दे 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 दे, हाँ दे दे दे, ये भी ऑक्सीजन दे दे, सबसे ऑक्सीजन ले रहा है, अपने पास रख रहा है। तो क्या हो रहा है, खुद क्या हो रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। आ रहा है समझ में? दूसरों से ऑक्सीजन लेके अपने पास रखेगा तो खुद रिएक्ट कर जाएगा ना ऑक्सीजन से, और ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लो, itself gets oxidized। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट में बेस करके क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम। ठीक है, आपको रिएक्शन दे देंगे, बोलेंगे कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन खुद रिड्यूस हो जा रहा है, कौन खुद ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, ये चार पॉइंट्स लिख लो। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे सिंपल से, 1 2 3 और itself gets reduced, 1 2 3 और itself gets oxidized। लिख लो, नोट्स बना लो। अब मैं इन रिएक्शंस में बताता हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, आइडेंटिफिकेशन आता है। ठीक है, इस रिएक्शन को ध्यान से देखो और बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। आपको साफ पता चल रहा है ऑक्सीजन कौन सप्लाई कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड। अच्छा, सारे एजेंट्स, जो भी एजेंट्स है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग, सारे एजेंट्स हमेशा रिएक्टेंट साइड में ही होंगे। तो आपके पास चॉइस क्या बचा है, आपको बस इन दोनों में से ही डिसाइड करना है रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। इनमें से डिसाइड मत करने लगना, ये प्रोडक्ट साइड है, इनमें से कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो हटाओ इनको, भूल जाओ, बस रिएक्टेंट साइड में देखो ऑक्सीजन कौन सप्लाई कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड कर रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया ये। और दूसरा क्या कर रहा है, हाइड्रोजन सप्लाई कर रहा है रिएक्शन में, हाइड्रोजन कौन सप्लाई करता है, रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। आया समझ में? अब और थोड़ा सा देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या हो जाता है, अब भी बताया मैंने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड, खुद रिड्यूस हो जाता है। तो देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CuO था, खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। देखो CuO, Cu बन जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। आ रहा है समझ में? और रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या होता है, itself gets oxidized, मैंने अभी लिखा है itself gets oxidized। तो यहाँ पे देखो H2 रिड्यूसिंग एजेंट था, खुद क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके वापस से देख लो। अब यहाँ पे आप लोग खुद बताओ कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन है रिड्यूसिंग एजेंट। वीडियो को पॉज करो, बताओ। मैं बताता हूं, रिएक्टेंट साइड मतलब इसमें तो देखना ही नहीं है मेरे को, भूल जाओ इनको। यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई कौन कर रहा है, Fe3O4, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हाइड्रोजन कौन सप्लाई कर रहा है, ये H2, तो ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। आ रहा है समझ में? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, ठीक, कभी भी रेडॉक्स रिएक्शन लिखो तो ये दिखाओ कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, हमेशा। ठीक है, ZnO प्लस C गिव Zn प्लस CO। देखो ये रिएक्शन ऐसे लिख देने से थोड़ा गड़बड़ दिखाता है, इसको कैसे लिखोगे आप, ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO। सेम रिएक्शन को बस प्रेजेंटेशन का तरीका, आप अगर बोर्ड में लिखो तो कैसे लिखो, ZnO आपका रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो जा रहा है, तो यहाँ पे लिख दो रिड्यूस। कार्बन आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड में, यहाँ पे लिख दो ऑक्सीडाइज। ऐसे करके दिखाओ रेडॉक्स रिएक्शन को, जब भी दिखाओ। ठीक है, अब आप बताओ इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो प्रोडक्ट साइड तो भूल जाओ, ये ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये देखो हाइड्रोजन का यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन ले रहा है, ऑक्सीजन टेकर। ऑक्सीजन टेकर कौन होता है, ऑक्सीजन टेकर होता है रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, यहाँ पे मैंने बताया, ये देखो ऑक्सीजन टेकर। तो ऑक्सीजन टेक
कौन कर रहा है? कार्बन कर रहा है, तो आपका कार्बन हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। आया समझ में? ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। रिएक्शन दे देगा, रेडॉक्स रिएक्शन, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। नोट्स बना लो। आई होप आपको समझ में आया होगा। Do subscribe to the channel, like the video. I'll see you in the next video. Bye.